जय माँ काली। मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो? तुम्हारी जिंदगी में जो बदलाव आ रहे हैं वे साधारण नहीं हैं। माँ काली ने तुम्हारे लिए एक विशेष संदेश भेजा है जिसे जानना तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है। कई कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद तुम जिस प्रकार शांत और प्रसन्न बने हुए हो, यह तुम्हारे विरोधियों के लिए आश्चर्य का कारण बन गया है। वे लोग जिन्होंने तुम्हारे लिए गड्ढे खोदे थे, आज स्वयं उसी में गिर रहे हैं। तुम्हारे शत्रु जिन्होंने तुम्हारे जीवन में अशांति और अस्थिरता लाने की कोशिश की थी, अब उनकी चालें विफल हो रही हैं। उन्होंने तुम्हें और तुम्हारे साथी को अलग करने के लिए हर संभव प्रयास किया था। उन्होंने किसी तीसरे व्यक्ति को बीच में लाने की कोशिश की, तुम्हारे रिश्ते को तोड़ने के लिए पैसे दिए, परंतु उनकी हर चाल नाकाम हो गई। तुम्हारे और तुम्हारे साथी के बीच का प्रेम इतना गहरा और सच्चा है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति उसे तोड़ नहीं सकी। माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। वह तुम्हारे जीवन की हर बाधा को दूर कर रही है। जो लोग तुम्हारी खुशी और सफलता से जलते थे, अब वही लोग असफलताओं का सामना कर रहे हैं। तुम्हारी सफलता और समृद्धि देखकर वे भीतर से टूट रहे हैं। उनकी स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि वे अपने ही बाल नोच रहे हैं, खुद को कोस रहे हैं। उन्होंने तुम्हें तोड़ने के लिए जितने भी षड्यंत्र रचे थे, वे अब उनके ही विनाश का कारण बन गए हैं। माँ काली ने तुम्हारे लिए जो सुरक्षा कवच बनाया है, उसे कोई भी नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकती। जो लोग तुम्हारे परिवार में फूट डालने की कोशिश कर रहे थे, वे अब अलग थलग पड़ चुके हैं। जिन लोगों ने तुम्हारी आर्थिक स्थिति को कमजोर करने की कोशिश की थी, अब वे स्वयं आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। माँ काली कह रही हैं कि तुम्हारे परिवार की स्थिति जल्द ही सुधर जाएगी। आर्थिक समृद्धि और शांति का आगमन होने वाला है। तुम्हारे जीवन में अब एक नया दौर शुरू हो रहा है। तुम्हारे पूर्वज तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। वे तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं। माँ काली तुम्हें संदेश दे रही हैं कि तुम्हें केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना है। अगर तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे तो तुम्हें अवश्य ही शुभ फल प्राप्त होंगे। तुम्हारे विरोधी सोच रहे थे कि वे तुम्हें हराएंगे, लेकिन अब वे स्वयं पराजित हो चुके हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मकता थी, वह अब समाप्त हो रही है। तुम्हारी सफलता सुनिश्चित है। माँ काली ने तुम्हारी रक्षा का संकल्प लिया है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। माँ काली कह रही हैं कि तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है, वह असीम है। यदि तुम अपने हृदय से माँ काली का स्मरण करोगे, तो तुम्हें हर स्थिति से विजय प्राप्त होगी। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे, वे अब तुमसे माफी मांगेंगे। उनकी स्थिति इतनी कमजोर हो जाएगी कि वे तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर भी नहीं देख पाएंगे। तुम्हारे जीवन की सभी बाधाएं अब समाप्त हो रही हैं। माँ काली कहती हैं कि तुम्हें कभी भी अपने संघर्ष से घबराना नहीं है। जब तक तुम सच्चे और ईमानदार हो, तब तक माँ काली तुम्हारी रक्षा करती रहेंगी। अगर तुम्हारे मन में कोई भी शंका है तो उसे त्याग दो। माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन की हर समस्या का समाधान अब निकट है। तुम्हारे आर्थिक संकट समाप्त हो रहे हैं। तुम्हारी पारिवारिक समस्याएं भी धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और उसे पूरी तरह से जागृत करो। माँ काली कहती हैं कि यदि तुम अपने जीवन में स्थिरता और समृद्धि लाना चाहते हो, तो तुम्हें अपने कर्मों को शुद्ध करना होगा। अच्छे विचार रखो, सकारात्मक सोचो और दूसरों की भलाई के लिए कार्य करो।
तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करेंगे। तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मक शक्तियां थीं, वे अब समाप्त हो रही हैं। तुम्हारे विरोधी अब कमजोर हो चुके हैं। उनका अहंकार चूर चूर हो चुका है। माँ काली तुम्हें आशीर्वाद दे रही है कि तुम्हारा जीवन अब सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। माँ काली का यह संदेश तुम्हारे लिए एक संकेत है कि तुम्हारी जीत निश्चित है। अब तुम्हें बस आगे बढ़ते जाना है। किसी भी नकारात्मक शक्ति को अपने ऊपर हावी मत होने दो। माँ काली का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। इतनी सारी चीजें करने के बावजूद आप कैसे हंस रहे हैं, आप कैसे मुस्कुरा रहे हैं। आप और आपका पार्टनर अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे से जी रहे हैं। आपकी लाइफ बहुत अच्छी है। आज का जो दिव्य संदेश आया है वह आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है। शायद यही कारण है कि माँ काली ने यह दिव्य संदेश आप तक पहुँचाया है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीजें आई हैं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। जब आप इस पूरे संदेश को सुनेंगे तो आप खुशी से नाचने और गाने लग जाएंगे। आपकी वाइब्रेशन बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी, क्योंकि आपके लिए कुछ बहुत ही अच्छी खबरें आई हैं। उनके लिए एक नया जीवन, एक नया अध्याय आ रहा है। और जो लोग इस काले जादू को, इस आसुरी शक्ति को तुम्हारे विरुद्ध इस्तेमाल कर रहे थे, जो इस इविल स्पेल को अमावस्या की रातों में जाग कर चला रहे थे, वे अब खुद उसके पहले और सबसे भयानक शिकार हो रहे हैं। उनका किया हुआ काम, उनकी भेजी हुई हर नकारात्मक तरंग अब 1000 गुना शक्ति से उन्हीं पर वापस फेंकी जा रही है। यह सेंडर बैक टू सेंडर की प्रक्रिया है जो मैंने स्वयं आरंभ की है। जो भी घृणित, नीच और अमानवीय कार्य उन्होंने किया था, वह पूरी तरह बिना किसी छूट के उनके ही पास वापस जाएगा। यह वापस जाकर उन्हें केवल परेशान नहीं करेगा, यह उन्हें नोच नोच कर बर्बाद करेगा। यह उनके मांस को, उनके मन को, उनकी बुद्धि को खा जाएगा, उन्हें पूरी तरह तबाह कर देगा। उनके रास्ते जो दूसरों के लिए बंद कर रहे थे, अब उनके अपने रास्ते बंद हो रहे हैं। उनके हर कदम पर अब मुश्किलें, बाधाएं और असफलताएं आ रही हैं। उनका अस्तित्व खतरे में है। वे अपनी ही बनाई साजिशों के दलदल में धंसते जा रहे हैं। उनका अंधकार अब उनके अपने जीवन को निगल रहा है। मेरे लाल, मेरे जिगर के टुकड़े, इस संदेश को केवल एक संदेश मत समझना, यह मेरा आशीर्वाद है। इसे लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी लिखना। यह तुम्हारी सहमति होगी कि तुम मेरी इस ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए तैयार हो। मैं देख रही हूँ कि कई बार तुम्हें ऐसा लग सकता है कि पूरी दुनिया तुमसे दूर है, कोई तुम्हारा नहीं है, हर कोई तुम्हारे खिलाफ है। लेकिन याद रखना, मैं महाकाली हूँ, मैं समय से परे हूँ, मैं सृष्टि की नियंत्रक हूँ। मैं उन सबका, हर एक का हिसाब रखती हूँ। और तुम्हारे ऊपर जो भी संकट आया, जो भी असहनीय परेशानी आई, उसमें तुम्हारा लेशमात्र भी दोष नहीं था। यह सब किसी के पुराने कर्म, किसी के जन्म जन्मांतर के रागद्वेष, किसी की ईर्ष्या की अग्नि की वजह से हुआ था। तुम्हारे ऊपर जो भी बुरा प्रभाव पड़ा, वह कोई तुम्हारी गलती का परिणाम नहीं थी। तुम्हें इससे डरना नहीं चाहिए, तुम्हें ग्लानि में नहीं जीना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी महाशक्ति का अभेद्य कवच तुम्हें ढक रहा है। मेरी माया का जाल तुम्हें हर बुरी नजर से बचा रहा है। और तुम अपनी आंखों से देखोगे, बहुत जल्द देखोगे, धीरे धीरे तुम्हारे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा, सारी पीड़ा, सारी निराशा खत्म हो रही है। हर अंधेरा कोना जहां भय और बीमारी ने वास कर लिया था, वह मेरे नाम के तेज से दूर हो रहा है। तुम्हारे जीवन में फिर से सूर्य का प्रकाश लौट रहा है। अब तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारी सोई हुई ऊर्जा वापस आ रही है। तुम्हारी खोई हुई खुशियाँ, तुम्हारे होठों की हंसी लौट रही है। तुम्हारा मन
जो हर समय अशांत और बेचैन रहता था, अब शांत हो रहा है। तुम्हारा शरीर जो अज्ञात बीमारियों से ग्रस्त था, अब ठीक हो रहा है। तुम्हारे परिवार के सदस्य जिनके चेहरों पर चिंता की लकीरें थी, वे स्वस्थ हो रहे हैं। तुम्हारे ऊपर जो भी ब्लैक मैजिक का पहाड़ तोड़ा गया था, उस पर मेरी रक्षा की छत्र छाया है। वह अब केवल नष्ट नहीं हो रहा, वह भस्म हो रहा है। और जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, जो तुम्हें झुकाना चाहते थे, जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहते थे, जो तुम्हारे घर के खिलाफ साजिशों के महल बना रहे थे, वे सब अपने कर्मों का ऐसा भयानक फल भुगतेंगे कि उनकी आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी। उनकी सारी चालें, उनकी सारी चालाकियां, उनकी सारी नकारात्मकता अब एक बूमरैंग की तरह उन्हीं के ऊपर वापस आएगी। वे खुद ही अपनी बनाई हुई भूल भुलैया में, अपने ही खोदे हुए गड्ढे में, अपनी ही बुनी जाल में ऐसे फंसेंगे कि उन्हें बाहर निकालने वाला कोई नहीं होगा। यह न्याय की प्रक्रिया है। यह मेरे संसार का नियम है, जो मैं महाकाल की शक्ति स्वयं संचालित करती हूँ। जो कुदरत का नियम है, जो ईश्वर का विधान है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाई आई, जो भी तूफान आया, वह तुम्हें डुबाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें एक कुशल तैराक बनाने के लिए थी। वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। वह तुम्हारे भीतर की सोई हुई शक्ति को, तुम्हारे अंदर के सम्राट को जगाने के लिए थी। कभी कभी जब अंधेरा बहुत घना होता है, तभी प्रकाश की एक किरण का असली मूल्य समझ आता है। तुम्हें अपनी शक्ति को, अपनी उस विरासत को पहचानना होगा जो स्वयं मैंने तुम्हें दी है। अपनी ऊर्जा को महसूस करना होगा। अपनी आत्मा की आवाज सुननी होगी, जो हमेशा तुमसे कहती थी कि कुछ गलत है। तुम्हें समझना होगा कि तुम कभी भी अकेले नहीं थे और न ही कभी रहोगे। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे घर की, तुम्हारी दहरी की रक्षा करती हूँ। मैं तुम्हारे परिवार को अपनी गोद में सुरक्षित रखती हूँ। जो भी गलत हुआ है, उसकी सजा मिलेगी, और ऐसी मिलेगी कि दुष्टों की आत्मा कांप जाएगी। जो भी तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता था, वह खुद ही बर्बाद होगा। तुम्हें अपनी आशा का दीपक बुझने नहीं देना है। तुम्हें मुझ पर अटूट विश्वास रखना होगा, क्योंकि हर अमावस के बाद पूर्णिमा आती है। हर पतझड़ के बाद बसंत आता है। हर संकट के बाद सुख और शांति आती है। मैं माँ काली तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। मैं तुम्हें अपनी खड्ग की शक्ति देती हूँ। हाथों, आपने धोखा खाया इस बात को बार बार। जब भी आप शांत होते हैं, जब भी आप अकेले रहते हैं, तब आप इस बात को बार बार सोचते हैं, और जैसे ही आपके मन के अंदर बात आता है, तो आपकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। आप अपना रोना नहीं रोक पाते और आपके मन के अंदर अशांति उत्पन्न होने लगती है। इस बात को आपको इस व्यक्ति को इसलिए बताना चाहिए क्योंकि यही आपको सही राह दिखाएंगे, सही मार्ग पर ले जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर जैसा बताया जा रहा है वह यह है कि आपके जीवन में जिस व्यक्ति ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया है, जिसने छल किया है, उस व्यक्ति के बारे में बार बार सोचकर आप अभी तक वहीं पर रुक गए हैं। आपका बहुत ज्यादा समय गुजर चुका है, लेकिन आप अभी तक वहीं पर खड़े हुए हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आप इस जाल से, इस सोच से बाहर निकलो। अगर आप इस सोच से बाहर निकलोगे, तभी आपका जीवन खुश मैं हो पाएगा। खुशहाल जीवन आपको जीना है, तभी आप उन बातों को भूल सकते हो, और उन बातों को भूल करके ही आपको आगे बढ़ना होगा। अगर आप उन्हीं बातों को सोचते रहो तो जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आगे बढ़ने के लिए आपको उन बातों को छोड़ करके अपने जीवन में नई यादें बनानी होंगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर एक व्यक्ति ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया, आपके साथ छल किया, तो संसार का प्रत्येक प्राणी एक जैसा है। एक जैसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपके निकट एक ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत ज्यादा विश्वास के पात्र है। वह बहुत ज्यादा विश्वास के लायक है और आप उस पर विश्वास कर सकते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को भूल जाओ जिन्होंने आपके साथ गलत किया, क्योंकि आपका समय सही नहीं
था यह आपके लिए एक बहुत बड़ा सबक था कि किसी भी व्यक्ति पर जो कि बाहर वाला है उस पर विश्वास करने से पहले आप 1000 बार सोचे तब जाकर के किसी व्यक्ति पर विश्वास करें। जो आपने आंख बंद करके किसी पर विश्वास किया, यह आपके लिए एक बहुत बड़ा सबक था कि आप आगे चलकर के किसी भी व्यक्ति के ऊपर इतनी जल्दी विश्वास ना करें, उन्हें परखने के बाद ही विश्वास करें। तीसरा, आप किसी भी ऐसे कार्य को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हैं जो काफी समय से पूरा नहीं हुआ है। आप बार बार उस कार्य पर कोशिश कर रहे हैं लेकिन वह पूरा नहीं हो पा रहा है। जब भी आप उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं आप उस कार्य में नाकाम हो जाते हैं और वह पूरा नहीं हो पाता। एक ऐसा कार्य जो आपके दिल और दिमाग पर सबसे ज्यादा हावी है, उसे पूरा करने का प्रयास आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति बहुत बड़ा सपना देखता है किसी भी कार्य को पूरा करने का और ऐसे में उसकी जो शक्ति है वह पूरी नहीं पड़ पाती है, वह पूरा कार्य नहीं हो पाता है, तो वह उसे पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वह हमेशा उसी सपने के बारे में सोच करके बहुत ज्यादा परेशान होता है। ऐसे में उसका मन किसी से बात करने के लिए नहीं करता है और वह चुपचाप रहना शुरू कर देता है। और यही हाल है यहाँ पर। तीसरा संकेत जो बताया जा रहा है, अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ है तो निश्चित ही यह व्यक्ति आपको मार्ग बताएगा, क्योंकि कार्य करने के समय जब भी किसी व्यक्ति का जो दिमाग है वह काम नहीं करता है, तो ऐसे में किसी अपने की सलाह ले लेने से, किसी ऐसे व्यक्ति का साथ पाने से जिसके पास कुछ जानकारी है, कुछ बुद्धि है, वह आपको एक सही मार्ग दिखा सकता है, एक सही रास्ता जिस पर चलकर के आप अपने उस कार्य को पूरा कर सकते हैं और निश्चित ही आपका वह कार्य पूरा होगा। अगर आपके मन के अंदर बहुत ज्यादा उलझन है, बहुत ज्यादा इस बात को गहराई से सोचते हैं कि आप अपने उस कार्य को पूरा नहीं कर पाएंगे, तो निश्चित ही आप बहुत ज्यादा ऐसे में नकारात्मक हो जाते हैं और वह व्यक्ति आपको सकारात्मक कर देता है, आपको समझाता है कि आपको अपने कार्य को कैसे पूरा करना चाहिए और वह तरीका क्या है जिसको आप पूरा कर सकते हैं, वह कौन सी तरकीब है जिसे आप पूरा करने में सफल हो सकते हैं। निश्चित ही आपको जो कहना है, आपकी जो सोच है, वह सही तरीके से कार्य को करना शुरू कर देती है और जब यह व्यक्ति आपको मार्ग बताए तो आपको उस पर विस्तार से विचार जरूर करना है, उस पर चलने का प्रयास करना है। कभी भी अपने मन के अंदर इस बात को विराजमान नहीं होने देना है कि आप किसी भी कार्य पर असफल हो, बल्कि आपको यह सोचना है कि जैसा यहाँ पर बताया जा रहा है वह यह है कि आप उस कार्य पर लगभग सफल हो चुके हो, बस थोड़ा सा बाकी है उस पर सफल होने के लिए। जहां पर आपकी कोई ना कोई ऐसी कमी है जिसकी वजह से आप उस पर सफल नहीं हो पा रहे हैं, आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। आपका मन उसे पूरा करने के लिए पूरा नहीं पड़ रहा है। आप बार बार उस बात को सोच करके बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और ऐसे में आपका मन नहीं लगता, आपका मन और ज्यादा विचलित हो जाता है, आपका मन शांत नहीं रहता। आपको सबसे ज्यादा शांति की आवश्यकता होगी, सबसे ज्यादा आपका मन शांत रहेगा तो आप निश्चित ही उस कार्य पर मन लगा पाओगे जहां पर आपको और भी ज्यादा ध्यान की, जहां पर आपको और भी ज्यादा शक्ति की जरूरत है, वहां पर आपकी शक्ति और ध्यान दोनों ही कमजोर पड़ जाते हैं। और इस बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर आप ध्यान रखेंगे आप उसका को करने के लिए सक्षम हो पाएंगे तो निश्चित ही आपका वह कार्य पूरा होगा और आपकी वजह से होगा। केवल मार्ग कोई व्यक्ति आपको दिखाएगा, शक्ति कोई और व्यक्ति देगा आपको उस कार्य को पूरा करने की और आप कार्य को पूरा कर सकते हैं। लेकिन तब जब आप अपने मन की छिपी होती है उसकी नजरें इतनी तेज और पैनी है कि मानो वह आपके मन की गहराइयों में झांक रही हो। आप ईश्वर के परम भक्त हैं और ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़े हैं। यही वजह है कि आज आपको यह संदेश प्राप्त हुई है। यह ब्रह्मांड का संदेश है कि आप उसकी सच्चाई को समझे। उस बूढ़ी महिला की
मासूमियत का नकाब उतारे और जाने कि उस मन में आपके प्रति क्या है। उसकी असलियत आपसे बहुत कुछ छुपा रही है और ब्रह्मांड ने आपको उसकी बुरी निगाहों से दूर रखने के लिए यह संदेश भेजा है। ईश्वर की शक्ति आपके साथ है और इस संदेश के माध्यम से ब्रह्मांड आपको आगाह कर रहा है कि आप सावधान रहे। हो सकता है कि वह महिला आपको गलत राह पर ले जाने की कोशिश कर रही हो और आपकी उन्नति और शांति में बाधा बन रही हो। अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि इस संदेश को समझे और अपनी सुरक्षा के लिए उस महिला से उचित दूरी बनाए रखें। उस बुरी महिला का चेहरा जितना असहाय और मासूम दिखता है उतना ही रहस्यमय भी है। उसकी बड़ी बड़ी घूरती आंखों में एक ऐसा गहरा राज छुपा है जिसे वह हर बार आपकी ओर देखते समय छुपाने की कोशिश करती है। जब भी वह आपके सामने बैठती है उसकी बातों में एक अजीब सी खामोशी होती है, मानो वह कुछ कहना चाहती है पर नहीं कह पा रही या शायद जानबूझकर कुछ छुपा रही है। शायद वह जानती है कि आप उस पर भरोसा करते हैं और आपके जीवन के गहरे रहस्यों तक उसकी पहुंच है। वह धीरे धीरे आपके परिवार की छोटी छोटी बातों को जानने में रुचि दिखाती है। किस बात की चिंता है, कौन क्या सोचता है, कौन कहाँ काम कर रहा है। ऐसा लगता है कि वह आपकी जिंदगी के हर पहलू पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि आप अचानक से कुछ अनहोनी महसूस करते हैं। घर माहौल में एक अजीब सी ठंडक, एक अजीब सी बेचैनी छा जाती है। ऐसा लगता है मानो कोई अदृश्य शक्ति आपके घर के अंदर दस्तक दे रही हो। आपकी हर सोच और हर भावना मानो किसी के शिकंजे में बंध गई हो। आपको यह समझ नहीं आता कि यह सब अचानक कैसे हो रहा है, लेकिन फिर आपकी याद में उस बुरी महिला की छवि उभरती है। उसकी घड़ती आंखें, उसके अजीब सवाल और उसकी नजरों में छुपा एक गहरा रहस्य। यही वो क्षण है जब ब्रह्मांड ने आपको इस संदेश के माध्यम से आगाह करने का निर्णय लिया है। यह कोई संयोग नहीं है कि आज आपको यह संदेश मिला है। ईश्वर और ब्रह्मांड की शक्ति चाहती है कि आप उस महिला के रहस्य को पहचाने। उसके पास ऐसा क्या है जो उसे आपकी जिंदगी में इतनी गहराई तक झांकने की ताकत देता है। क्या वह वाकई असहाय है या उसके पीछे कोई अनजानी शक्ति है जो उसे आपके करीब आने पर मजबूर करती है जब आप आपके पास नहीं है। लेकिन अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप चौकस रहे। शायद यह महिला वह नहीं है जो वह दिखती है। उसका असली चेहरा जान, उसके इरादों को समझना और उसके असली उद्देश्य को पहचानना। अब यह सब आपके ऊपर है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं आप उस बूढ़ी महिला की हरकतों को और गहराई से महसूस करने लगते हैं। उसकी उपस्थिति में एक अजीब सी बेचैनी का एहसास होता है। उसकी हर नजर, हर मुस्कान जैसे कुछ कहने की कोशिश कर रही हो, लेकिन फिर भी एक डरावना सन्नाटा उसकी बातों के पीछे छुपा हुआ हो। एक शाम जब सूर्य अस्त हो रहा होता है और हल्का हल्का अंधेरा घर पर छाने लगता है, तभी अचानक वह बूढ़ी महिला आपके दरवाजे पर आ खड़ी होती है। उसके चेहरे पर वही पुरानी मासूमियत है, पर उसकी आंखों में कुछ और भी है। एक ऐसा गहराई से भरा डर जो पहले कभी महसूस नहीं हुआ। उसकी घूरती हुई निगाहें मानो आपके अंदर झांक रही हो, आपके मन के हर कोने को टटोल रही हो। उस पल में आपको एहसास होता है कि वह महिला केवल एक साधारण पड़ोसी नहीं बल्कि किसी गहरे रहस्य का हिस्सा है। आपके मन में सवाल उठते हैं, क्या उसने आपके विश्वास का फायदा उठाकर कुछ ऐसा कर दिया है जो आपके घर की शांति में खलल डाल रहा है? क्या उसने आपके परिवार के बारे में जानकारियां इकट्ठा करके किसी अज्ञात शक्ति को सौंप दे है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या आप उसकी इस चालाकी से बच पाएंगे या वह आपकी जिंदगी में और गहरी जगह बना लेगी? आपका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसी क्षण आपको याद आता है कि ब्रह्मांड ने आपको पहले ही चेतावनी दे दी थी। यह संदेश कोई संयोग नहीं थी बल्कि ब्रह्मांड की शक्ति का एक संकेत थी जो आपको उस महिला से दूर रखने की कोशिश कर रही थी। अब सवाल यह है कि आप क्या करेंगे? क्या आप उस बूढ़ी महिला के इरादों को पहचान पाएंगे या फिर उसका रहस्य आपके जीवन का हिस्सा बनकर रह जाएगा? एक अनसुची गुत्थी, एक ऐसा राज्य जो आपके घर की दीवारों में घुलता जा
रहा है। अब आपकी समझ और सावधानी की परीक्षा का समय है। ब्रह्मांड का इशारा साफ है। अब यह आप पर है कि इस रहस्य में महिला के खेल को कैसे समझते हैं और खुद को इस अनजानी ताकत से कैसे सुरक्षित रखते हैं। उस बूढ़ी महिला के इरादों की गहराई को समझने का प्रयास करते हुए एक रात आपको अचानक ऐसा लगता है जैसे कोई आपको देख रहा हो। कमरे में अंधेरा फैला हुआ है और चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा है, लेकिन आपकी छठी इंद्रियां आपको आगाह कर रही है। आप खिड़की से बाहर झांकते हैं और आपकी नजर उस बूढ़ी महिला पर पड़ती है। वह रात के अंधेरे में आपके घर की ओर टकटकी लगाए खड़ी है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है, एक ऐसी चमक जो आपको अंदर तक हिला देती है। आपको समझ नहीं आता कि यह सब कैसे हो रहा है, लेकिन आपको आभास हो रहा है कि यह महिला सिर्फ एक साधारण इंसान नहीं, बल्कि किसी अदृश्य शक्ति से